हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम स्टैंडर्ड 6 का साइंस चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 3 है। फॉर ऑब्जर्व एंड डिस्कशन, फॉर विच पर्पस इज वाटर बीइंग यूज्ड। वाटर हम किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं? वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर बाथिंग, फार्मिंग, ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्री। वाटर हम कपड़े धोने के लिए, बाथिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए एंड इंडस्ट्री में यूज करते हैं। डू अदर लिविंग थिंग्स यूज वाटर लाइक वे डू? बाकी के लिविंग थिंग्स भी वाटर यूज करते हैं जैसे हम यूज करते हैं ह्यूमंस? एनिमल्स डू नॉट यूज वाटर लाइक अस, दे यूज वाटर ओनली फॉर ड्रिंकिंग। जैसे हम वाटर यूज करते हैं, एनिमल्स वैसे वाटर यूज नहीं करते। वो सिर्फ पानी पीने के लिए वाटर यूज करते हैं। वी यूज वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज। हम पानी को लार्ज क्वांटिटीज में यूज करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, वॉशिंग व्हीकल्स के लिए एक्सेट्रा। We have learned that water on the earth is regulated through the water cycle. हमने ये सीखा, हमारे पृथ्वी पर वाटर साइकिल के थ्रू रेगुलेट होता है। The water vapor formed from the ocean is the main source of water in the water cycle. ओशियन में जो भी वाटर है, उनकी मदद से वाटर वेपर फॉर्म होता है, जो कि वाटर साइकिल का मेन सोर्स है। It gets converted into rain, creating fresh water source on the earth. ये जो वाटर वेपर है, ये रेन में कन्वर्ट होता है, जिनकी वजह से हमें फ्रेश वाटर मिलता है हमारे पृथ्वी पर। We get water from natural sources such as streams, rivers, ponds, springs and lakes. हमें पानी नेचुरल रिसोर्स से मिलता है, जैसे नदी, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, लेक्स एक्सेट्रा. Man also digs wells and bore wells to lift groundwater. Human ने जमीन में वेल्स एंड बोरवेल्स को खोदा है, ताकि जो भी ग्राउंड वाटर है वो हम वेल्स या बोरवेल्स के थ्रू बाहर निकालें। Apart from this, man has also constructed bunds and dams of various size on the river. इसके अलावा ह्यूमंस ने बंड्स या डैम्स बनाया रिवर्स के पास में। Due to the uncontrolled use of water for an increasing population, industry and farming, it is now in short supply. हमने अनलिमिटेड वाटर यूज़ किया पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से एंड फार्मिंग की वजह से। नाउ आज के ज़माने में वाटर शॉर्टेज हुआ है। वाटर स्कैरसिटी हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। वाटर स्कैरसिटी मतलब पानी की कमी, बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हुआ है आज के ज़माने में। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो। फर्स्ट, यूज़ वाटर स्पेयरिंगली। जितना पानी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो। ब्लॉक वाटर, लेट इट पर्क्यूलेट। वाटर को ब्लॉक करो एंड उसे ज़मीन में जाने दो। स्टोर वाटर वेरेवर पॉसिबल। जहाँ पर भी आप स्टोर कर सकते हो, वाटर को स्टोर करो। रीयूज वाटर वेरेवर पॉसिबल। जहाँ पर भी पॉसिबल हो सके आपको वाटर को रीयूज करना है। रिमेंबर, स्टोर्ड वाटर डज नॉट बिकेम स्टेल एट वंस। याद रखो, जो भी वाटर हमने स्टोर किया वो जल्दी खराब नहीं होता है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ? लैंड किससे बना है? लैंड इज मेड अप ऑफ स्टोन, सॉइल, सैंड एंड बिग रॉक्स। लैंड जो है वो स्टोन, सॉइल, सैंड एंड बड़े रॉक से बना है। What do you see on land? आप लैंड पे क्या देखते हो?
We see mountains, rivers, valleys, oceans, also terrestrial animals and plants. We also see roads, bridges, buildings, etc. हम लैंड पे माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, ओशियंस, एनिमल्स, प्लांट्स, रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग ये सब देखते हैं. What has man created on land? मैन ने लैंड पे क्या बनाया है? Man has dug wells, borewells to lift groundwater. He has also constructed bunds and dams. He also built many industries, buildings, roads for transportation. Man ने wells बनाए, borewells बनाए, ग्राउंड वाटर को ऊपर लाने के लिए. उन्होंने बंड्स बनाए, डैम्स बनाए, वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए. उन्होंने बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, रोड्स बनाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए. इफ अ डीप पिट इज डग इन द ग्राउंड, व्हाट डू यू फाइंड देयर? अगर जमीन में गहरा गड्ढा खोदा गया तो वहां पर आपको क्या दिखाई देगा? वी सी डिफरेंट लेयर ऑफ लैंड. हमें लैंड का डिफरेंट लेयर्स दिखाई देगा, जैसे सॉइल्स का, रॉक्स का, बड़े बड़े रॉक्स का, स्टोन्स का. इस लैंड फ्लैट एवरीवेयर? लैंड हर जगह फ्लैट है? नो, लैंड इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर. इट इज फ्लैट इन सम रीजन एंड हिली इन सम रीजन. कुछ एरिया पे लैंड फ्लैट है एंड कुछ एरिया पे हिली रीजन्स है. डस मैन प्रोड्यूस सॉइल एंड सैंड? क्या मैन सॉइल एंड सैंड को बना सकता है? नो. Man does not produce soil and land. It is produced naturally. Man soil and land को बना नहीं सकता है, ये soil and land naturally बना है. Land मतलब जमीन. Land is seen in the form of stones, soil, big rocks. Land हमें stone के फॉर्म में, soil के फॉर्म में, big rocks के फॉर्म में दिखाई देता है. It is not flat everywhere. हर जगह लैंड फ्लैट नहीं है. इट इज हिली इन सम प्लेसेस एंड फ्लैट इन अदर्स. कुछ एरिया में, कुछ प्लेसेस में लैंड जो है हिली है एंड कुछ एरिया में फ्लैट है. ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन द लैंड. सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इनके साथ में जो भी ह्यूमन बींग्स है वो, हम सब लैंड पे रहते हैं. सम टेरेस्ट्रियल डिग burrows in the ground for shelter. कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जमीन में बिल बनाकर उसमें रहते हैं. दिस मीन्स दैट दे यूज लैंड फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स. ये जो एनिमल्स है लैंड को हम अपने नीड्स पूरी करने के लिए यूज करते हैं. वी ऑल्सो यूज लैंड फॉर फार्मिंग एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड रोड्स. हम लैंड को फार्मिंग के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए यूज करते हैं. वी मेक यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट दैट ग्रो ऑन द लैंड. हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को यूज करते जो फॉरेस्ट पे लैंड पर ग्रो होते हैं. द मिनरल्स, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस obtained from the earth, land are very important for us. मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हमें लैंड, पृथ्वी से मिलता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट मीन्स दैट लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. इसका मतलब लैंड जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट लैंड इज. अभी हम एग्जैक्टली देखेंगे कि लैंड मतलब होता क्या है. टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, a handful of soil, some stones, sand, some dry leaves and water. एक प्लास्टिक बॉटल लेना है ट्रांसपेरेंट, मिट्टी भर सॉइल लेना है, कुछ स्टोन्स लेना है, सैंड, कुछ ड्राई लीव्स लेना है एंड पानी लेना है. सेकेंड, कट ऑफ द अपर टैपरिंग पार्ट ऑफ द बॉटल. बॉटल का जो ऊपरी हिस्सा है उसको काटो. Put the rest of materials in the lower part and add water. ये जो सारे materials है ना,
ये बॉटल का लोअर पार्ट में डालो एंड पानी डाल के। थर्ड, स्टर द मिक्सचर thoroughly एंड पुट इट असाइड। ये जो मिक्सचर है इसको प्रॉपरली मिक्स करो एंड इसको साइड में रखो। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे एंड आंसर। नेक्स्ट डे इसे ऑब्जर्व करो एंड कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। हाउ डज द मिक्सचर इन द बॉटल लुक नाउ। ये जो मिक्सचर है ये अभी आपको कैसा दिख रहा है। ये मिक्सचर हमें लेयर्स के फॉर्म में दिख रहा है। जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल्ड हुए एंड जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर सरफेस पे सेटल्ड हुआ है। डू यू सी लेयर्स इन इट। यस, हमें लेयर्स देखने को मिलता है। वॉट इज सीन इन द डिफरेंट लेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इन लेयर में आपको क्या दिख रहा है। ऊपर ड्राई लीव्स, देन सॉइल, देन सैंड, देन छोटे स्टोन्स, देन बिग स्टोन्स। द लैंड ऑन अर्थ ऑल्सो लुक लाइक दिस। अर्थ पे जो लैंड है वो भी एग्जैक्टली सेम इसी तरह दिखाई देगा। इफ अ पाइपलाइन इज बीइंग लेड इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व केयरफुली द पिट्स डग फॉर दिस पर्पस। अगर आपके आसपास पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसके लिए खड्डा अगर खोदेंगे तो उसमें भी आपको सेम एग्जैक्टली ऐसे लेयर्स दिखाई देगा। You will see some layers under the land surface as shown in accompanying figure. उस खड्डे में भी सेम एग्जैक्टली ऐसे ही लेयर्स दिखाई देगा जैसे आपको इस मिक्सचर बॉटल के मिक्सचर में दिख रहा है। If the land has mature soil, the topmost layer is formed by the decomposition of the remains of plants and animals. This layer is called humus. अगर लैंड या जमीन में मेच्योर सॉइल है मतलब उसका जो टॉप मोस्ट है वो प्लांट्स और एनिमल्स के डीकम्पोजिशन से बना है। इस लेयर को हम ह्यूमस कहते हैं। इधर दिया है। इट इज यूजुअली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट। ये हमें घने जंगल में देखने को मिलता है। द लैंड बिलो दिस इज फुल ऑफ सैंड, सॉइल, स्मॉल स्टोन्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट। इसके बाद वाला जो लेयर है उसमें बहुत ज़्यादा सैंड होता है, सॉइल होता है, स्मॉल स्टोन्स होता है, कीड़े मकोड़े, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं। सॉइल एंड द पीसेस ऑफ बेडरॉक आर फाउंड बिलो दिस लेयर ऑफ लैंड। ये जो लेयर है इनके बाद वाले लेयर में सॉइल और जो बेडरॉक के छोटे छोटे पीसेस देखने को मिलता है। दिस सॉइल इज इमेच्योर सॉइल। इस सॉइल को हम इमेच्योर सॉइल कहते हैं जैसे इधर दिया है। फर्दर बिलो दिस लेयर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ रॉक इंक्रीजेस। इसके बाद वाले लेयर में सॉइल का जो कंटेंट होता है वो कम हो जाता है एंड इसमें बहुत ज़्यादा रॉक्स आपको दिखाई देता है। दिस इज द लेयर ऑफ बेडरॉक। ये जो लेयर है वो बेडरॉक का है। द मेन मिनरल्स इन द सॉइल आर डिप्राइव्ड फ्रॉम दिस रॉक। जो सॉइल में मिनरल्स होता है वो हमें इस रॉक से ही मिलता है। दैट इज वाई सॉइल इन डिफरेंट रीजन इज डिफरेंट। इसीलिए सॉइल जो है डिफरेंट रीजन में डिफरेंट मिलता है। द कलर and the texture of soil are both determined by the bedrock. तो जो सॉइल का कलर है उसका टेक्सचर मतलब वो दिखता कैसे है वो सब बेडरॉक के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर आपको लेयर ऑफ लैंड दिख रहा है। हमस सॉइल, इमेच्योर सॉइल, लेयर ऑफ सॉइल, स्मॉल रॉक्स, बेडरॉक्स। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। The soil on the land is formed by natural process. जमीन पर जो सॉइल फॉर्म होता है वो नेचुरली फॉर्म होता है। The abiotic components of soil are supplied through the weathering of the bedrock. Abiotic components मतलब non living things. Weathering मतलब ये bedrock का टूटना।
तो ये जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है सॉइल का, ये हमें बेडरॉक के टूटने के कारण मिलता है। ड्यू टू हीट, कोल्ड एंड वाटर ऑफ द सन, wind and rain respectively, the bedrock breaks down into pieces. Heat, cold, water, sun, wind, rain, इन्हीं के कारण ये जो bedrock है ये टूट जाता है। Stone, sand and soil are formed from these pieces. इन्हीं ये जो bedrock के टूटने के कारण ही stone, sand और soil बनते हैं। Microbes, worms and insects are found among them. इनमें हमें microbes, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी मिलते हैं। Rodents like mice and rats are also found here. यहाँ पर हमें mice और rats भी देखने को मिलता है। The roots of trees growing on the land also help weathering of rock. जमीन पर जो ट्री है उनका जो रूट्स है वो जमीन के नीचे है, सॉइल में, तो उनके कारण भी रॉक्स टूटते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड कंटिन्यूअस। ये जो प्रोसेस है सॉइल बनने का, ये स्लो प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट टेक्स अबाउट 1000 years for 2.5 centimeter thick layer of mature soil to form। 1000 years लगता है सॉइल का 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर बनने में। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यही तक। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।